नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार का संजीवनी अस्पताल, जिसे नाम दिया गया था चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल, जिसका निर्माण किया गया था अस्थायी तौर के ऊपर जिंदल स्कूल के अंदर। वो दिन तो आपको याद ही होंगे कोरोना के, जब कोरोना के केस जो है लगातार बढ़ने लगे थे, जिसके बाद हिसार के जिंदल स्कूल के अंदर जो है ये चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल जो है इसका निर्माण किया गया। हालांकि इस अस्पताल का निर्माण जो है अस्थायी तौर के ऊपर किया गया था। एक बार दोबारा से आपको नक्शे के अंदर दिखाना चाहूंगी क्या क्या जो है सुविधाएं इस संजीवनी अस्पताल के अंदर देने की बातें कही गई थी। हालांकि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके अंदर ब्लॉक भी बनाए गए थे, ब्लॉक बी बनाया गया, ब्लॉक सी बनाया गया, ब्लॉक डी बनाया गया। पूरा का पूरा नक्शा जो है यहाँ पर तैयार किया गया है। और इस वक्त मैं हिसार के संजीवनी अस्पताल के ब्लॉक बी के बाहर मौजूद हूँ। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हालांकि इस वक्त मैं आपको हिसार के संजीवनी अस्पताल के सामने क्यों लेकर के आई हूँ, क्योंकि भाई अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के पेशेंट्स जो है जो घटना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब जो है कोरोना के पेशेंट्स मिल भी नहीं रहे हैं। तो आखिरकार संजीवनी अस्पताल के अंदर लेकर के आने का कारण क्या है? तो कारण अभी तक सबसे बड़ा ये है कि कोरोना के बाद एक दूसरी महामारी, जिसे जो है डेंगू महामारी का नाम दिया गया है, वो फैलना शुरू हो चुकी है। और इसी को लेकर के अब संजीवनी अस्पताल खोला जा रहा है। और संजीवनी अस्पताल जो पहले 500 बेड्स का खोला गया था, अब डेंगू के रोगी अगर बढ़ते हैं तो संजीवनी अस्पताल के अंदर से 200 बेड्स जो है डेंगू रोगियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब डेंगू अगर बढ़ेगा तो जो भी पेशेंट जो होंगे डेंगू के, उनको इसी संजीवनी अस्पताल के अंदर रखा जाएगा। हालांकि अगर एग्रीमेंट की बात की जाए तो आपको बता देते हैं कि एग्रीमेंट 15 नवंबर को संजीवनी अस्पताल का खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अब सीएमओ की सिफारिश के ऊपर 31 दिसंबर तक इसका एग्रीमेंट बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, 31 दिसंबर तक, यानी कि 1.5 महीने का एग्रीमेंट इस बार जो है संजीवनी अस्पताल का बढ़ा दिया गया है। और ये तस्वीरें आप लोगों को मैं हिसार के संजीवनी अस्पताल की दिखा रही हूँ। लगातार आप ये तस्वीरें हिसार के संजीवनी अस्पताल की देख पा रहे हैं। और ये भी आपको बता देती हूँ कि संजीवनी अस्पताल जो है अस्थायी तौर के ऊपर जिंदल समूह ने तैयार किया था। और जिंदल समूह की तरफ से ही जो है संजीवनी समूह की तरफ से जो है यहाँ पर ऑक्सीजन मुहैया करवाई गई थी। ऑक्सीजन मुहैया करवाने की वजह से ही जो है संजीवनी अस्पताल हिसार के जिंदल स्कूल के अंदर बनाया गया है। और आपको ये भी बता देती हूँ कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्कूल बंद करने पर फैसला लिया गया था। हालांकि ये तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं हिसार के संजीवनी अस्पताल से, और संजीवनी अस्पताल की ये तस्वीरें आप मैम सुन तो ले यार दिया। एक्चुअली यार बात ये है यार, हम 6 महीने से काम कर रहे हैं। एक्चुअली सुन, आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। सर एक सेकंड आप रुकिए और बीच के अंदर दखल अंदाजी मत कीजिए। आप प्लीज साइड में जाइए। आपको कहा जा रहा है लाइव चल रहा है, आप प्लीज साइड में जाइए और बीच के अंदर जो है आप दखल अंदाजी मत कीजिए। सर प्लीज आप साइड में जाइए। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हिसार के जिंदल अस्पताल से, जिसे जो है माफ कीजिएगा हिसार के जिंदल स्कूल से, जहां पर जो है जिंदल स्कूल के अंदर जो है दोबारा से एक बार संजीवनी अस्पताल शुरू हो रहा है। और आपको बता देती हूँ कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्कूल बंद होने पर स्कूल की बिल्डिंग में अस्पताल के 72 बेड्स के 2 ब्लॉक सी और डी खोले गए थे, जिन्हें स्कूल शुरू होने के बाद बंद करके जो है सामान दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट करना पड़ गया था। ब्लॉक ए में 230 बेड्स है, जहाँ निर्माण के बाद एक भी पेशेंट एडमिट नहीं किया गया था। ब्लॉक बी में 120 बेड्स है, जहाँ करीब 250 कोविड पेशेंट्स जो है उपचाराधीन थे। पिछले 2 महीने में अस्पताल में कोई कोविड पेशेंट नहीं दिखाई दिया है और ना ही दाखिल हुआ है। ऐसे में करीब 200 बेड्स के साथ अस्पताल की सेवाएं जारी रखने के लिए ब्लॉक ए काफी है, जिसके चलते काफी इंफ्रास्ट्रक्चर हटाने का काम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। और ये तस्वीरें जो आप हिसार के संजीवनी अस्पताल से देख रहे हैं, जहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो अभी इसके ऊपर गद्दे हैं वो जो है साइड के अंदर लगा दिए गए हैं बेड से। हालांकि स्वास्थ्य मुख्यालय ने चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल की सेवाओं का विस्तार करते हुए 31 दिसंबर तक जारी रखने के आदेश दे दिए हैं। वहां 200 बेड्स रिजर्व रखे जाएंगे, जहां जरूरत पड़ने पर डेंगू रोगियों या फिर कोरोना रोगियों को दाखिल करके सुविधा मिलेगी। अस्पताल में शिफ्ट वाइज जो है डॉक्टर्स और स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है। ये जो है सिविल सर्जन डॉक्टर रत्ना भारती ने बताया है जब उनसे बात की गई। हालांकि आपको बता देती हूँ कि अगर डेंगू के पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हिसार का ये संजीवनी अस्पताल, जिससे
अस्थायी तौर के ऊपर तैयार किया गया है उसे जो है डेंगू रोगियों के लिए मुहैया करवाया जाएगा। हालांकि 200 पेशेंट्स जो है यहाँ पर रखे जा सकते हैं, लेकिन अब सर्दियों के अंदर संभावना जताई जा रही है कि कोरोना के पेशेंट्स भी बढ़ सकते हैं। हालांकि अगर कई राज्यों की बात की जाए तो भारत के कई राज्यों के अंदर कोरोना के पेशेंट्स जो है बढ़ने शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब हो सकता है कि हिसार और हरियाणा के अंदर भी कोरोना के पेशेंट्स बढ़ जाए। और उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये संजीवनी अस्पताल दोबारा से खोला जाएगा। अभी जो है 1.5 महीने का एग्रीमेंट आगे बढ़ा दिया गया है, 31 दिसंबर तक जो है ये अस्थायी अस्पताल मुहैया करवाया गया है डेंगू रोगियों के लिए। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आपको क्या लगता है कि अस्थायी तौर के ऊपर जो ये अस्पताल बनाया गया है इससे कितना जो है कहीं ना कहीं फायदा हिसार वासियों को होने वाला है? क्योंकि हिसार की बात की जाए तो कल ही 10 डेंगू के नए रोगी सामने निकल करके आए हैं। हालांकि अगर आज की बात की जाए तो आज का आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है और लगातार डेंगू रोगियों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।